सो बायोरिएक्टर्स क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम के वेसल्स होते हैं, 100 to 1000 लीटर्स के लार्ज वॉल्यूम के वेसल्स होता है, जिनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, लार्ज स्केल में प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं। आखिर में बायोरिएक्टर्स जो कि ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करता है। इसमें आप देखो कि ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये प्रॉपर ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग का क्या होता है, जिसमें हम लोग का प्रॉपर डिजायर्ड प्रोटीन का प्रॉपर ग्रोथ होता है। प्रॉपर लार्ज स्केल में क्या होता है भैया, डिजायर्ड प्रोटीन हम लोग को ऑब्टेन होता है। बात समझ आपको। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर है भाई स्टीयरिंग टाइप। बात समझ आपको। तो आखिर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझ है कि एक्चुअल में बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं। तो आपने समझ लिया क्या होता है भाई बायोरिएक्टर्स, जो कि हम लोग के लार्ज वॉल्यूम के वेसल्स हैं। क्या है भैया, हम लोग के लार्ज वॉल्यूम के वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो लार्ज वॉल्यूम के वेसल्स होते हैं जो कि हम लोग के बायोरिएक्टर्स। ये आपको चीज समझ आओगे। ठीक है, लार्ज वॉल्यूम वेसल्स। ठीक है, लार्ज वॉल्यूम के वेसल्स होते हैं, लार्ज वॉल्यूम के वेसल्स होते हैं। आप समझने, ये हम लोग के कितने भाई 100 to 1000 लीटर्स के लार्ज वॉल्यूम के वेसल्स होते हैं। ठीक है, बात समझे। तो लार्ज वॉल्यूम वेसल्स जो कि होते हैं बायोरिएक्टर्स, बात समझे कितने क्या आपके होते हैं, कितने भाई 100 से आप समझना है कि 100 से आप समझो कि कितने होते हैं, 100 से आप समझना है कि 1000 लीटर्स। ठीक, 100 to 1000 लीटर्स के लार्ज वॉल्यूम के वेसल्स होते हैं। बात समझिए आपको, 100 to 1000 लीटर्स के लार्ज वॉल्यूम के वेसल्स होते हैं। बात समझिए आपको। ठीक है, जिसको आप लोग यूज करते हैं भाई, जिस आप समझो ना बायोरिएक्टर्स में क्या होता है, बायोरिएक्टर्स में हम लोग का जो रॉ मटेरियल, जो हम लोग का क्या होता है, जो रॉ मटेरियल भैया आपका बायोलॉजिकली आप समझना है कि प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बात समझिए आपको। बायोरिएक्टर में क्या होता है, जो हम लोग का रॉ मटेरियल है भैया हम लोग का बायोलॉजिकली किसमें हो जाता है, कन्वर्ट, प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है। बात समझिए आपको। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में बायोरिएक्टर में क्या होता है, आपने समझ लिया। ठीक है, तो इनसे हम लोग क्या होता है, इससे आप समझो, इससे हम लोग को लार्ज स्केल में क्या होता है, लार्ज स्केल में प्रोडक्ट हम लोग को क्या होता है, बायोरिएक्टर से क्या होता है, लार्ज स्केल में प्रोडक्ट जो कि ऑब्टेन होता है। बात समझिए आपको। तो लार्ज स्केल प्रोडक्ट, ठीक है, लार्ज स्केल में क्या होता है, आप समझना है कि लार्ज स्केल में क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्ट ऑब्टेन, समझिए आपको। ठीक है, तो लार्ज स्केल में क्या होता है भैया, हम लोग को प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। बात समझे। तो लार्ज स्केल में जो लार्ज स्केल प्रोडक्ट, ठीक है, लार्ज स्केल में क्या होता है, जो कि प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। बात समझिए आपको। तो ये चीज आपको समझ आते, लार्ज स्केल में जो कि हम लोग का प्रोडक्ट हम लोग को ऑब्टेन होता है। तो ये चीज आपको समझा, लार्ज स्केल में प्रोडक्ट जो कि ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, और आखिर में बायोरिएक्टर्स जो क्या प्रोवाइड करता है भैया, ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। आप समझने कि ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन जो कि बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, बात समझा। तो आखिर में क्या करते हैं, जो बायोरिएक्टर्स होते हैं भैया आप समझना, तो बायोरिएक्टर्स क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। ठीक है, बात समझे। प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, आप समझना क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। ठीक है, तो प्रोवाइड ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, ये प्रोवाइड करते हैं भाई ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। ठीक है, तो आखिर बायोरिएक्टर्स जो कि प्रोवाइड करते हैं भाई ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, ये ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। बात समझे, ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन जो कि बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम लोग को लार्ज स्केल में हम लोग का प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन होता है। समझ आपको, जिससे लार्ज स्केल में क्या होता है भाई, प्रोडक्ट जो कि ऑब्टेन होता है। ठीक, तो आपने क्या समझा, आपने सिंपल अभी तक ये समझा कि जो बायोरिएक्टर्स हैं भाई, बायोरिएक्टर्स जो कि लार्ज वॉल्यूम के वेसल्स हैं, 100 to 1000 लीटर्स के लार्ज वेसल्स हैं। ठीक है, बात समझे, जिनसे हम लोग क्या करें, जिनसे हम लोग समझो बायोरिएक्टर्स हम लोग को लार्ज स्केल में क्या होता है, लार्ज स्केल में हम लोग को प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। बात समझिए आपको। और आखिर में क्या प्रोवाइड करते हैं, ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं क्या, ये ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन ये प्रोवाइड करते हैं। बात समझिए, क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन ये प्रोवाइड करते हैं भैया बायोरिएक्टर्स। ठीक है, तो आपको ये समझ है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर ये हम लोग का होता है स्टीयरिंग टाइप। बात समझे। तो आप ये देख लो भाई कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो बायोरिएक्टर ये हम लोग का होता है क्या, स्टीयरिंग टाइप। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर, आप समझो कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर से मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर है, ये होता है भैया स्टीयरिंग टाइप। कैसा होता है भाई, ये हम लोग का होता है कैसे, स्टीयरिंग टाइप। बात समझे। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर जो कि होता है कैसा, ये हम लोग का होता है भाई स्टीयरिंग टाइप। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर ये हम लोग का होता है कैसा, स्टीयरिंग टाइप ये होता है। ठीक है, स्टीयरिंग टाइप ये हम लोग का मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर होता है। बात समझ आपको।
तो स्टीयरिंग टाइप जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्या है भैया, बायोरिएक्टर्स है। बात समझे। तो आखिर में स्टीयरिंग टाइप भी दो टाइप का होता है। एक हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीयरिंग टाइप में, एक होता है सिंपल स्टेट बायोरिएक्टर, एक हम लोग क्या है जिससे बोल जाता है क्या, स्पार्क्ड स्टार्ट बायोरिएक्टर। तो डिस्कस करेंगे इसको। बात समझ आपको। तो अभी तक ये तो आपने इंट्रो को आपने समझ लिया कि आपने बायोरिएक्टर्स, आखिर बायोरिएक्टर्स यूज करते हैं भैया लार्ज स्केल में प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने का। भैया मेन एम क्या है, मेन हम लोग का जो बायोटेक्नोलॉजी, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका मेन एम क्या है भैया, डिजायर्ड प्रोटीन को ऑब्टेन करना। मेन एम क्या है, मेन लक्ष्य, गोल क्या है भैया, हम लोग का मेन एम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कि डिजायर्ड प्रोटीन को ऑब्टेन करना। तो ये चीज आपको समझ आया। तो उसी को हम लोग हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग डिजायर्ड प्रोटीन को ऑब्टेन करने के लार्ज स्केल में, आप समझना कि लार्ज स्केल में डिजायर्ड प्रोटीन को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, बायोरिएक्टर्स का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं भाई, बायोरिएक्टर्स का यूज कर रहे हैं। बात समझे। तो बायोरिएक्टर्स में क्या हो जाएगा, हम लोग का जो प्रोडक्ट है हम लोग को लार्ज स्केल में ऑब्टेन होगा। ठीक है, बात समझे। तो आखिर में देखते हैं अभी। तो आपने ये समझा जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर, ये हम लोग क्या होता है भाई, कैसे स्टीयरिंग टाइप जो क्या होते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जो कि क्या है भाई, बायोरिएक्टर्स हैं। बात समझ जाए आपको। तो आखिर में आप देखना कि स्टीयरिंग टाइप में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का है क्या, एक है जिसे बोलता है सिंपल स्टार्ट बायोरिएक्टर और एक है स्पार्क्ड स्टार्ट बायोरिएक्टर। बात समझे। तो आप देखो भाई बायोरिएक्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा टाइप पर, बायोरिएक्टर में कौन से टाइप का बायोरिएक्टर को डिस्कस कर, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भाई स्टीयरिंग टाइप। ठीक है, तो स्टीयरिंग आप समझना है कि स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर को हम लोग स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। बात समझ आपको। तो स्टीयरिंग टाइप जो कि बायोरिएक्टर को इसमें डिस्कस करेंगे। और स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर्स में हम लोग के दो होते हैं इसमें डिस्कशन। ठीक है, टू टाइप के होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे कौन कौन से। एक हम लोग का है देखो, एक जो है भाई जिसको डिस्कस करेंगे, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोला जाता है आप समझना। एक जो है जिसको डिस्कस करेंगे भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल स्टड बायोरिएक्टर। ठीक, एक हो जिसको क्या बोलता है, सिंपल स्टड बायोरिएक्टर, आप समझना। एक है जिसे बोला जाता है सिंपल स्टड बायोरिएक्टर, सिंपल स्टड बायोरिएक्टर। बात समझे, सिंपल स्टड बायोरिएक्टर, क्लियर। और दूसरा जो है जिसको बोलता है स्पार्क्ड स्टड बायोरिएक्टर। ठीक है, सिंपल स्टड बायोरिएक्टर, एक है सिंपल स्टड बायोरिएक्टर। बात समझ जाए आपको, सिंपल स्टड बायोरिएक्टर। ठीक है, और दूसरा जो क्या जिसको बोलता है स्पार्क्ड स्टड बायोरिएक्टर। ठीक है, दूसरा जो क्या है भाई जिससे बोल जाता है क्या, जिसको बोलते हैं स्पार्क्ड स्टड बायो। ठीक है, सेकंड जो होता है जिसको बोल जाता है क्या, स्पार्क्ड। ठीक है, स्पार्क्ड स्टड बायोरिएक्टर। ठीक है, सेकंड टाइप का है जिसे बोलते हैं क्या, जिसको बोल जाता है स्पार्क्ड स्टड बायोरिएक्टर। ठीक है, स्पार्क्ड स्टड बायोरिएक्टर। बात समझ आपको। तो स्पार्क्ड स्टड बायोरिएक्टर, बात समझ, स्पार्क्ड स्टड बायोरिएक्टर। तो ये चीज आपको समझ आया आपको भाई, क्या कि चीज आपको समझ है, क्लियर है। तो ये आपने चीज समझ लिया कि जो स्टीयरिंग टाइप होता है, जो स्टीयरिंग टाइप का हम लोग का बायोरिएक्टर होता है, आप समझना ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, सिंपल स्टड बायोरिएक्टर, और सेकंड जो दूसरा टाइप होता है इसे बोलते हैं स्पार्क्ड स्टड बायोरिएक्टर। तो आखिर में क्या डिफरेंस है, आखिर में दोनों में आखिर में क्या डिफरेंस, इसको आप समझना। कि सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया सिंपल स्टड बायोरिएक्टर को देखते हैं, उसके बाद हम लोग स्पार्क्ड स्टड बायोरिएक्टर को डिस्कस करेंगे। बात समझ जाए आपको। तो आखिर में इसमें देखना, ठीक है, सिंपल स्टड बायोरिएक्टर में आप देखना भाई, इसमें देखना ध्यान से कि आखिर में कैसा होता है, कौन कौन से इसमें फीचर होता है, कौन कौन से इसमें प्रॉपर फीचर जो कि प्रेजेंट होता है, कौन कौन से कंट्रोल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, इसको आप समझना। ठीक है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है भैया हम लोग का सिंपल स्टड बायोरिएक्टर। बात समझ आपको। तो ये देखो भाई इसमें क्या क्या होता है, इसको आप समझना। यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं हम लोग का क्या, हम लोग का सिंपल स्टड, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं क्या, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं सिंपल स्टड बायोरिएक्टर। बात समझ आपको। ये हम लोग का क्या बन गया भाई, ये देखो ये बन रहा है क्या, सिंपल स्टड बायोरिएक्टर। ठीक है, ये हम लोग क्या बन गया भाई, सिंपल स्टड बायोरिएक्टर। ठीक, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएंगे भाई, इसको थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएंगे। ये देखो भाई ये हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का बनने वाला है, बस थोड़ा ही धुएर। ठीक है, ये क्या बन गया, हम लोग का सिंपल स्टड बायोरिएक्टर बन गया भाई, ये हम लोग का सिंपल स्टड बायोरिएक्टर बन गया। बात समझ जाए आपको। तो इसमें देखना, इसमें क्या होता है, इसमें मोटर होता है, इसमें क्या होता है, मोटर होता है। बात समझ जाए आपको। यहाँ पर मोटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कि मोटर जो कि क्या होता है भाई, इसमें
प्रेजेंट। इसमें जो कि क्या होता है भाई, इसमें मोटर जो कि प्रेजेंट होता है, जिससे प्रॉपर मिक्सिंग, आप समझना है कि इसमें फ्लैट इम्पेलर्स होता है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स भी इसमें क्या होते हैं भैया, इसमें प्रेजेंट होता है। बात समझ है आपको। तो फ्लैट ब्लेडेड इसमें इम्पेलर्स भी क्या होता है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स भी इसमें प्रेजेंट होता है, समझ है आपको। तो फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स इसमें हम लोग के जो कि प्रेजेंट होता है, समझ है। देखो भैया हम लोग ध्यान से आप देखो, तो फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स इसमें जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखो भाई, तो आई होप ये आपको चीज आपको दिख रहा है, इसमें आपको ये आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। ये आपको अच्छे से आपको इसमें दिख रहा है, ठीक है। ये देखो, बात समझिए, आपको दिख रहा है अच्छे से, आई होप ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा भाई, ठीक है। ये देखो, ठीक है। ये हम लोग के क्या, ये हम लोग के यहाँ पर आपको मोटर्स, यहाँ पर हम लोग को मोटर, यहाँ पर आपको मोटर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये मोटर है भाई, ये देखो ये मोटर। बात समझिए, यहाँ पर आपको मोटर जो कि देखने को मिल जाएंगे। बात समझिए, यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर देखो ये मोटर देखने को मिल गया, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई ये मोटर, ठीक है। इसके बाद ये देखो भैया हम लोग का, ठीक है, बन गया। ये क्या बन गया, हम लोग का सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर बन गया। बात समझिए, ये हम लोग का सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर जो बन गया, ठीक है। बात समझ आपको। ये देखो भाई, ये सिंपल स्टर्ड जो कि बायोरिएक्टर बन गया, सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर बन गया, ठीक है। ये चीज आपको समझ आइए, क्या बन गया, सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर। इसमें कौन कौन से कंट्रोल सिस्टम होता है, इसमें आप समझ रहे हैं। इसमें पीएच कंट्रोल क्या होता है, इसमें पीएच कंट्रोल सिस्टम, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, सारा इसमें होता है प्रेजेंट। बात समझ आपको। तो इसमें क्या क्या कंट्रोल सिस्टम जो आपको देखने को मिलेंगे भाई, आप समझ रहे। यहाँ पर आपको कौन सा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको पीएच कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। बात समझ आपको। तो यहाँ पर क्या क्या आपको कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये आप समझना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर है, इसे बोलते हैं कि इसे बोलते हैं पीएच कंट्रोल। इसे क्या, ये हम लोग का पीएच कंट्रोल है, समझ है आपको। तो ये हम लोग का पीएच कंट्रोल, ये है भाई, ये है पीएच कंट्रोल सिस्टम, ये पीएच कंट्रोल है। पीएच यहाँ से क्या होता है, पीएच कंट्रोल होता है। बात समझिए आपको। यहाँ से टेम्परेचर, यहाँ से क्या होता है भाई, यहाँ से हम लोग का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। बात समझिए आपको। तो यहाँ से आप समझना, यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल होता है भाई, टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। टेम्परेचर को मैं TMP लिख रहा हूँ, आप समझ जाना टेम्परेचर है बोल के। बात समझे, टेम्पो मत समझ देना भाई, टेम्परेचर ही, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल होता है, यहाँ पर क्या होता है भाई, टेम्परेचर कंट्रोल। बात समझ आए आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। बात समझिए। ये मोटर, ये क्या है भाई, दिख तो रहा है ना आपको, ये क्या है भाई, ये है मोटर। बात समझिए, ये क्या है भाई, ये है मोटर, ठीक है। ये है मोटर, क्लियर, ये है मोटर भाई। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए कि ये पीएच कंट्रोल, ये टेम्परेचर कंट्रोल। बात समझिए। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिले, यहाँ पर आपको फ्लैट, ठीक, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर आपको फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स, यहाँ पर आपको फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात समझिए आपको। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे भाई आपको, यहाँ पर आप समझना है कि आपको फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखो भाई, ये है इम्पेलर्स, ये जो आपको देख रहे हैं ये हम लोग का है इम्पेलर्स। ये आपको क्या दिख रहे हैं भाई, ये इम्पेलर है, समझे, फ्लैट ब्लेड इम्पेलर है, ब्लेड है। बात समझिए आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये इम्पेलर्स, ये क्या है भाई, ये आपको दिख रहा है, इनको बोलते हैं, इनको बोला जाता है इम्पेलर, ठीक है। तो इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं इम्पेलर्स, इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग इम्पेलर्स बन गए। ये देखो, जो प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे भाई, जो जितने भी रिएक्टेंट आपने डाला है, जितने भी आपने इसमें रिएक्टेंट डाला है, उसका प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे। बात समझिए आपको। प्रॉपर इनका क्या करेंगे, ये ब्लेडर घूमेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा आपके कहाँ मिक्सी में, जो कि आपके होता है घर में भाई, मिक्सी पता है, उसमें भी आपको ऐसे होता है ब्लेड, इसमें क्या होता है, ब्लेड लगे होते हैं। जब घूमते हैं तो आपको क्या चटनी बन जाता है। बात समझिए आपको। वैसे इससे आप समझो, जब ये घूमेगा तो क्या बन जाएगा भैया, आपका प्रॉपर प्रोडक्ट, जो भी आपका रिएक्टेंट, इसका प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर वो आपका क्या होगा भैया, प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, रिएक्टेंट प्रॉपर अच्छे से मिक्सिंग हो जाए और प्रॉपर आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। बात समझ जाए आपको। तो ये आपने समझा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इनको बोला जाता है कि इनको बोलते हैं भाई फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, इनको बोला जाता है क्या, इनको बोलते हैं फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। बात समझे, इनको फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर बोलते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर इनको बोला जाता है। बात समझिए आपको, क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो, और इसमें आप क्या होता है, इसमें आप देखो कि इसमें फोम ब्रेकर, इसमें जब फोम भैया जब झाग बन जाता है, ठीक है, तो फोम जब बन जाता है, आप समझना, तो फोम को ब्रेक करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर आपके ब्लेड होते हैं। फोम को ब्रेक करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर
ब्लेड लगे हुए, तो ठीक बात समझ आप, यहाँ पर ब्लेड देखो लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं फोम ब्रेकर। ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं फोम ब्रेकर, बात समझ आपको, तो इनको बोलते हैं फोम ब्रेकर। जब फोम बन जाएंगे जब, तो क्या होगा, उसको ब्रेक कर देंगे भैया, क्या कर देंगे, फोम को ये ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग के फोम ब्रेकर भी क्या होता है, इनमें आप समझो कि इसमें फोम ब्रेकर भी जो कि प्रेजेंट होता है। बात समझ आप, यहाँ से स्ट्रीम, यहाँ से आप देखो कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्रीम को एंटर, यहाँ से स्ट्रीम एंटर करते हैं, यहाँ से आप समझना है कि स्ट्रीम, यहाँ से देखो, यहाँ से स्ट्रीम एंटर करता है, भाप मतलब बात समझे, यहाँ से स्टीम एंटर करते हैं, यहाँ से हम लोग स्ट्राइल एयर, यहाँ से क्या एंटर करवाते हैं, यहाँ से आप देखो, यहाँ से स्ट्राइल एयर, यहाँ से आपका स्ट्राइल एयर जो कि एंटर होता है भाई, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप समझना है कि स्ट्राइल एयर जो कि यहाँ से एंटर करता है। बस इस बायोरिएक्टर में आप समझो, यहाँ से क्या होता है, स्ट्राइल एयर, यहाँ से स्ट्राइल एयर जो कि यहाँ से हम लोग का एंटर करता है। बात समझिए आपको, तो यहाँ से आप समझना है कि क्या एंटर करता है भाई, यहाँ से आप समझो कि स्ट्राइल एयर जो कि यहाँ से एंटर करता है। बात समझिए आपको, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको कर्व बेस, यहाँ कौन सा बेस, यहाँ आपको देखो कि जो सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर, सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर, इसमें आपको कर्व बेस, इसका जो बेस कैसे, इसका बेस कर्व है, क्यों कर्व बेस प्रॉपर, जिससे क्या हो, जिससे आपका यूनिफॉर्म, जिससे आपका इवन मतलब अच्छे से प्रॉपर आपका प्रॉपर क्या होगा, रिएक्टेंट का प्रॉपर मिक्सिंग हो। बात समझ आए, किसको फैसिलिटेट करते हैं, कर्व बेस। आप समझना है कि ये जो कर्व बेस है ये प्रॉपर रिएक्टेंट के मिक्सिंग को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। बात समझिए, प्रॉपर जो भी आप कंटेंट है आप समझो उसके मिक्सिंग को प्रॉपर ये क्या करता है भैया, फैसिलिटेट करता है। इसीलिए आप समझो कि जो सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर होता है भैया, इसका जो कर्व, इसका जो आप इसका बेस कैसा हो, इसका बेस होता है कर्व। बात समझ, इसका बेस कैसा, इसका कर्व बेस होता है, ठीक है। तो ये आपको चीज आपको समझ, इसका क्या है, ये आप देखो, ये इसको बोलते हैं कर्व बेस, ये होता है भाई कर्व बेस, ठीक है। ये कर्व बेस होता है। कर्व बेस क्यों, तो ये आपको समझ है, क्योंकि कर्व बेस क्या फैसिलिटेट करता है, प्रॉपर मिक्सिंग को ये फैसिलिटेट करता है। प्रॉपर क्या होता है, कर्व बेस, जिसके चलते क्या होता है, प्रॉपर जो है उसका मिक्सिंग, प्रॉपर कंटेंट का, प्रॉपर जो आपका रिएक्टेंट का क्या होता है भैया, मिक्सिंग होता है, ठीक। बात समझ है आपको, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग के सैम्पलिंग क्या होता है, यहाँ पर सैम्पलिंग पॉट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे भाई सैम्पलिंग पॉट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग के सैम्पलिंग पॉट जो कि प्रेजेंट, यहाँ पर जो कि सैम्पलिंग पॉट क्या होता है भैया, यहाँ पर आप समझो कि सैम्पलिंग पॉट जो कि प्रेजेंट होता है। बात समझ जाए आपको, तो यहाँ पर आप समझना है कि सैम्पलिंग पॉट, यहाँ पर सैम्पलिंग पॉट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको समझ जाए कि एक्चुअल में ये हम लोग का क्या फर्स्ट टाइप को हम लोग ने देख लिया कि एक्चुअल में कि जो सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर, इसमें कौन कौन से सिस्टम, कौन कौन से इसमें कंट्रोल होता है। मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में इसमें पीएच कंट्रोल, आप समझो यहाँ आपको मोटर देखने को मिल जाएगा। बात समझ जाए आपको, यहाँ पीएच कंट्रोल, यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा भाई, यहाँ पर फोम ब्रेकर, यहाँ क्या होता है प्रेजेंट, यहाँ पर फोम ब्रेकर, यहाँ पर आपको फ्लैट ब्लेडेड, आप समझो कि फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स, ये हम लोग को क्या देख, यहाँ पर आपके फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स आपको यहाँ पर क्या होगा देखने को मिल जाएगा। बात समझ आप, यहाँ से स्ट्रीम एंटर करता है, यहाँ से क्या एंटर करता है स्ट्रीम, यहाँ से आप हम लोग का स्ट्राइल, आप समझो कि यहाँ से क्या एंटर होता है, यहाँ से स्ट्राइल एयर जो कि यहाँ से एंटर करता है। बात समझे, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सैम्पलिंग पॉट जो कि प्रेजेंट, यहाँ पर सैम्पलिंग पॉट जो कि क्या है भाई, यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये चीज आपको समझ तो है ना, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो आपने सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर देख लिया। अब बात करते हैं स्पार्क्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर, ठीक है। तो स्पार्क्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर को ध्यान से समझना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया हम लोग का स्पार्क्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर। बात समझे, ये भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसमें भी आपका पीएच कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, इसमें भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। इसमें भी पीएच कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल जो कि क्या होता है, इसमें भी हम लोग के प्रेजेंट होता है। बात समझे आप, इसमें भी पीएच टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो कि क्या होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है, समझे। तो ये देखो भैया हम लोग का बन गया, ये हम लोग का बन गया, ठीक। ये देखो ये बन गया, ठीक है। इसमें भी आप समझना, इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से आप देखना, जो कि काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये देखो ये हम लोग के बन गए, ये हम लोग के बन गए, ठीक। ये जो कि हम लोग के क्या बन गया, हम लोग के स्पार्क्ड आप समझना, स्पार्क्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर बन गया भैया हम लोग का स्पार्क्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर जो बन गया। बात समझ आप, ये क्या बन गया, स्पार्क्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर, ये हम लोग का स्पार्क्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर बन गया, ठीक है। स्पार्क्ड स्टर्ड जो कि बायोरिएक्टर ये बन गया, ये देखो ये बन गया भाई,
ये स्पार्क्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर जो कि बन गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें आप देखना क्या होता है, इसमें हम लोग के क्या होता है भाई, इसमें वही आपके इम्पेलर्स, इसमें भी वही क्या होता है, इसमें भी इम्पेलर्स जो कि क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है, इसमें भी वही आपके इम्पेलर्स जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। बात समझ है आपको, इसमें भी आप देखो इसमें भी इम्पेलर्स जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखो भैया आपको यहाँ पर इम्पेलर्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इम्पेलर्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो भैया आपको यहाँ पर आपको क्या देखने को, यहाँ पर आपको इम्पेलर जो कि देखने को मिल जाएगा। बात समझ है आपको, यहाँ पर इम्पेलर जो कि आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। बात समझ है आपको, ये देखो यहाँ पर आपको इम्पेलर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग एयर जो कि एंटर करते हैं, यहाँ से एयर का एंट्री होता है, यहाँ से एयर जो कि एंटर करता है। आप देखो यहाँ से एयर क्या करता है, यहाँ से एयर जो कि एंटर करता है। बात समझ है आपको, यहाँ से एयर जो कि एंटर करता है, ठीक। यहाँ से एयर जो कि हम लोग को एंटर करता है, ठीक। ये देखो ये बन गया भाई। बात समझ, यहाँ से एयर का क्या होता है, यहाँ से एयर का एंट्री होता है, ठीक। ये देखो एंट्री पॉइंट है, ठीक। ये एंट्री पॉइंट ये आपको समझ तो आया, आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक। आप समझना कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एयर का एंट्री, यहाँ से क्या होता है भाई, यहाँ से एयर इसमें एंटर करता है। बात समझिए, यहाँ से एयर आप समझना, यहाँ से एयर जो कि एंटर कर, यहाँ से एयर जो कि एंटर करता है। बात समझिए, और यहाँ पर आपके काफी ज्यादा आप समझो कि यहाँ पर बबल्स, यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर आपके काफी ज्यादा यहाँ पर आपको बबल्स, यहाँ आपको अंदर में काफी ज्यादा आपको यहाँ पर बबल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये बबल्स क्या करता है, ये बबल्स जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, बबल्स क्या करता है, सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा इसके अंदर में आपको क्या देखने को मिलेंगे भाई, इसके अंदर में आपको बबल्स देखने को मिलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, हम लोग कहें बबल्स, जो क्या करता है, बबल्स जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज, आखिर में बबल्स का फंक्शन क्या, ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। बात समझे ना। तो आखिर में बबल्स क्या करता है, हम लोग के इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करता है भाई सरफेस एरिया। किसको इंक्रीज करता है भाई, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करता है, ये बबल्स जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। यहाँ पे आपको मोटर, यहाँ पे वही सेम चीज आपको, यहाँ भी आपको मोटर, यहाँ भी आपको मोटर देखने को मिल जाएगा। बात सब, यहाँ भी आपको मोटर देखने को मिल जाएगा। बात समझ, यहाँ भी आपको मोटर जो कि देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ आपको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का पीएच, वही टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, सब कुछ इसमें हम लोग का होता है। लेकिन आप समझो कि ये जो स्पार्क्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर, इसमें आपके बबल्स बनते हैं भाई, इसमें बबल्स होता है, ठीक। बबल्स जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो ये हम लोग का है भाई स्पार्क्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर। स्पार्क क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें बबल्स क्या होता है भैया, क्योंकि यहाँ से एंटर होता है तो यहाँ से आपके बबल्स बन जाते हैं। यहाँ से जब एयर एंटर करता है तो यहाँ से क्या बन जाते हैं भाई, बबल्स। इसमें बबल्स जो कि बन जाते हैं। बात समझ गए आपको। तो आपने देख लिया कि दो टाइप के क्या होता है भाई, दो टाइप के हम लोग ने बायोरिएक्टर को, हम लोग ने जो स्टीयरिंग टाइप का हम लोग का जो बायोरिएक्टर है, इसमें हम लोग डिस्कस किया। सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस किया सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर को डिस्कस किया। ये हम लोग का क्या भाई, सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर। बात समझिए। और दूसरा हम लोग डिस्कस किया जिसको बोलता है स्पार्क्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर को हम लोग ने डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखो, अब देखेंगे टाइप ऑफ कल्चर, कितने टाइप के कल्चर करते हैं, कितने टाइप के आखिर में हम लोग कल्चर करते हैं। टाइप्स ऑफ कल्चर को देखते हैं, कौन कौन सा टाइप के हम लोग कल्चर कर सकते हैं। टू टाइप के मेनली क्या करते हैं भाई, हम लोग कल्चर करते हैं। एक हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं, जिसको बोला जाता है बैच कल्चर, और एक हम लोग का होता है कंटिन्यूअस कल्चर। बात समझ है आपको। टू टाइप के हम लोग कल्चर करते हैं। ये तो आपने समझ लिया ना कि एक्चुअल में जो सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर, ये हम लोग के सिलेंड्रिकल होते हैं। ये हम लोग के कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं सिलेंड्रिकल। कैसे होता है, इनका शेप होता है सिलेंड्रिकल। तो ये चीज आपको समझ है कि हम लोग के जो सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर जो है भाई, ये कैसे होते हैं, हम लोग के सिलेंड्रिकल। ये कैसे होते हैं भाई, ये सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल ये होते हैं। बात समझ है आपको। तो ये चीज आपने समझ। अब देखो, अब क्या समझ रहे हैं कि हम लोग का जो कल्चर, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कल्चर को, ठीक है। अब कल्चर को डिस्कस करेंगे भाई, कितने टाइप के कल्चर होते हैं, कितने टाइप के आखिर में हम लोग कल्चर करते हैं, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। बात समझ है आपको। देखो भाई, आप डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप ऑफ कल्चर, ठीक, टाइप ऑफ कल्चर। तो आखिर में कितने टाइप के कल्चर करता है, देखो टाइप ऑफ कल्चर। तो टू टाइप के हम लोग कल्चर करते हैं भाई, टू टाइप के हम लोग कल्चर करता है। कौन कौन से, एक हम लोग का है बैच कल्चर, एक है कंटिन्यूअस कल्चर। एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या, जिसको बोला जाता है बैच कल्चर, और दूसरा जिसको बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस कल्चर। बात समझे आपको। तो एक जो कल्चर जिसे बोलते हैं हम लोग, जिसको क्या बोलते हैं भाई, बैच कल्चर, ठीक है।
बैच कल्चर इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है भाई बैच कल्चर, इसे बोलते हैं बैच कल्चर। तो एक फर्स्ट टाइप का जो कल्चर इसे बोलते हैं बैच कल्चर, बात समझे। और जो सेकंड टाइप का कल्चर इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस कल्चर, इसे बोलते हैं भाई कंटिन्यूअस कल्चर। इसको बोला जाता है क्या, कंटिन्यूअस कल्चर, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस कल्चर, ठीक है, कंटिन्यूअस कल्चर। तो आप समझना कि जो ये हम लोग का बैच कल्चर, जो हम लोग का बैच कल्चर इसी को बोलते हैं कि जो बैच कल्चर को ही बोलते हैं हम लोग। ये हम लोग का कैसा होता है भैया, बैच कल्चर कैसा होता है, ये हम लोग का होता है क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, और जो बैच कल्चर होता है ये हम लोग का होता है कैसा, यह होता है क्लोज्ड सिस्टम। ये कैसा होता है भैया, हम लोग का होता है क्या, क्लोज्ड सिस्टम, बात समझ है आपको। तो बैच कल्चर जो कि कैसा होता है भैया, ये हम लोग का होता है क्लोज्ड सिस्टम, ये हम लोग का होता है क्या, ये होता है क्लोज्ड। जो बैच कल्चर इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, क्लोज्ड सिस्टम। इसी को ही क्या बोलता है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम, बात समझे। तो आखिर में बैच कल्चर जो कि हम लोग का क्या होता है भैया, ये हम लोग का क्लोज्ड सिस्टम होता है, इसी को बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम, बात समझे। और कंटिन्यूअस कल्चर को बोला जाता है ओपन सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं क्या, ओपन सिस्टम। इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, इसी को ही ओपन सिस्टम, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कल्चर को ही क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस कल्चर को ही बोलते हैं भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम, बात समझे। तो कंटिन्यूअस कल्चर को ही क्या बोलते हैं भाई, ओपन सिस्टम। इसी को ही क्या बोलते हैं, आप समझना कि कंटिन्यूअस कल्चर को ही ओपन सिस्टम बोलते हैं। और बैच कल्चर को ही क्या बोला जाता है भाई, इसी को हम लोग क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं, ठीक। अब देखो कि एक्चुअल में ये जो हम लोग का क्लोज्ड सिस्टम, इसमें क्या होता है, आखिर में क्लोज्ड सिस्टम में आखिर में क्या होता है, इसको आप समझना, ठीक। आप ध्यान से सुनना कि एक्चुअल में क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, जितना भी रिएक्टेंट और होस्ट को क्या करते हैं, एक ही बार में डाल देते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग समझो क्या करते हैं, क्लोज्ड सिस्टम में बैच कल्चर में आखिर में क्या किया जाता है भाई, जितना भी रिएक्टेंट है और होस्ट को एक ही बार में डाल देते हैं फॉर्म किसमें, बायोरिएक्टर में, बात समझिए आपको। जितना भी रिएक्टेंट है एंड होस्ट को एक ही बार में क्या करते हैं भैया, बायोरिएक्टर के अंदर डाल देते हैं। तो ये हम लोग का है क्या, इसीलिए बोलते हैं इसको क्लोज्ड सिस्टम, इसीलिए बोलते हैं इसको क्लोज्ड सिस्टम, क्योंकि एक ही बार में आपने क्या कर दिया, सारा रिएक्टेंट एंड होस्ट को डाल दिया किसके अंदर, किसके अंदर भाई, बायोरिएक्टर के अंदर, बात समझिए आपको। तो आखिर में बैच कल्चर में क्या किया जाता है, आखिर में क्लोज सिस्टम में क्या होता है, इसमें आप देखो कि ऑल रिएक्टेंट, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑल रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट होते हैं भैया, ऑल रिएक्टेंट एंड होस्ट, जितने भी रिएक्टेंट है भैया एंड होस्ट जो है, जितने भी रिएक्टेंट होते हैं एंड होस्ट, ठीक है। आप समझना कि जितने भी रिएक्टेंट होते हैं एंड होस्ट आर, आप समझना कि जितने भी रिएक्टेंट एंड होस्ट आर एडेड, आप समझना all reactant and host are added in one time, समझे। all reactant and host are added one time, बात समझे। जितने भी होस्ट एंड रिएक्टेंट इसको एक ही बार में हम लोग ऐड कर देते हैं, एक ही बार में डाल देते हैं, समझे। एक ही बार हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार में आप समझो कि जितना भी हम लोग का रिएक्टेंट है और होस्ट है उसको एक ही बार में हम लोग बायोरिएक्टर के अंदर इसमें डाल देते हैं, बात समझिए आपको। तो ये चीज आपको समझ आए कि इसीलिए इसको बोल जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। एक बार फर्मेंटेशन स्टार्ट हो, एक बार आपका फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप फर्दर क्या नहीं कर सकते भैया, उसके बाद आप फर्दर कल्चर को ऐड नहीं कर सकते। इसमें आपको क्या होता है, एक बार जब आपका फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया, फर्मेंटेशन स्टार्ट होने के बाद इसमें आप और क्या नहीं कर सकते, फर्मेंटेशन स्टार्ट होने के बाद इसमें आप समझो कि फर्दर आप क्या नहीं कर सकते भैया, फर्दर आप कल्चर को ऐड नहीं कर सकते। हो गया तो हो गया, सीधा आपका फिर क्या बनेगा, आपको फिर सीधा आपका प्रोडक्ट आपको मिलेगा, बात समझे। तो एक बार स्टार्ट हो गया तो कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगा, क्लियर हो आपको। तो एक बार स्टार्ट जितना आपने डाल दिया सो डाल दिया, बाद में फिर वापस से आप डाल नहीं सकते, बात समझिए आपको। बाकी लेकिन जो ओपन सिस्टम है इसी को बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होता है, कंटिन्यूअस कल्चर में समझो कि एक साइड से आप क्या करते हो, एक साइड से आप समझो कि आप फ्रेश मीडियम को ऐड करते हो और दूसरे साइड से आप क्या करते हो भैया, यूज्ड मीडियम को बाहर निकालते हो, बात समझे आपको। एक साइड से क्या करते हो, इसमें फ्रेश मीडियम को इसमें ऐड करते जाते हो और इसमें एक साइड से आप क्या करते हो भैया, यूज्ड मीडियम को बाहर निकालते हो, ये देखो, ठीक है। तो आखिर में कंटिन्यूअस कल्चर या ओपन सिस्टम में क्या होता है, इसमें आप समझो कि एक साइड से आप समझ रहे हैं कि जो बायोरिएक्टर जो है भैया, इसमें क्या करते हो आप, इसमें आप क्या करते हो, ये जो बायोरिएक्टर इसमें आप क्या करते हो, इसमें एक साइड से आप समझ रहे हैं, इसमें आप क्या करते हो भाई, इसमें आप क्या करते हो कि एक साइड से आप समझ रहे हैं कि एक साइड से आप फ्रेश मीडियम को, एक साइड से आप इसमें क्या करते हो भाई, फ्रेश मीडियम को डालते हो, एक साइड से आप समझो कि इसमें
फ्रेश मीडियम को इसमें डालता हूँ और दूसरे साइड से इसमें क्या करता हूँ, यूज्ड मीडियम को बाहर निकालता हूँ। बात समझ आपको? तो इसमें क्या करता हूँ, क्यों एक साइड से इसमें आप यहाँ से आप क्या करो, फ्रेश मीडियम को फ्रेश कल्चर फ्रेश मीडियम को आप यहाँ से एंटर करवा रहे हो, ठीक है। यहाँ से आप फ्रेश मीडियम को फ्रेश रॉ मटेरियल को आप समझो कि यहाँ से फ्रेश रॉ मटेरियल को आप समझो कि फ्रेश मीडियम को यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप एंटर करवा रहे हो, समझो। यहाँ से आपका फ्रेश मीडियम यहाँ से कंटिन्यूअस आप समझो, यहाँ से कंटिन्यूअस आपका क्या हो रहा है, यहाँ से कंटिन्यूअस फ्रेश मीडियम मीन्स आपका जो रॉ मटेरियल वो यहाँ से ऐड हो रहा है। बात समझिए। और यहाँ से आप समझो कि जो यूज्ड यहाँ से जो यूज्ड मीडियम जो कि आपका यूज्ड मीडियम यहाँ से बाहर निकलते जा रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यूअस आपका क्या हो रहा है, इसका ड्रेनेज हो रहा है। बात समझो। यहाँ से आप समझो कि यहाँ से कंटिन्यूअस यूज्ड मीडियम का आप समझो कि कंटिन्यूअस जो कि यूज्ड मीडियम उसका यहाँ से ड्रेनेज हो रहा है। बात समझे। तो यहाँ से आप समझो कि यहाँ से फ्रेश मीडियम का जो कि आपका जा रहा है, यहाँ से फ्रेश यहाँ से एक साइड से आप समझो कि फ्रेश मीडियम का ड्रेनेज हो रहा है। बात समझे। और दूसरे साइड से आप समझो क्या हो रहा है, दूसरे साइड से आप समझो कि यूज्ड मीडियम का क्या हो रहा है भाई, यहाँ से ड्रेनेज हो रहा है। तो यहाँ आप समझो कि इससे क्या होगा भाई, इससे क्या होगा, जो आपका होस्ट यहाँ पर जो आपका होस्ट है आप समझो यहाँ, तो इस ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होता है कि जो आपका जो होस्ट जो होता है ना, जो इसके अंदर जो बायोरिएक्टर के अंदर जो आपका होस्ट ग्रो कर रहा है, आपका जो होस्ट ये जो होस्ट है, ये आपका मोस्ट एक्टिव आप समझो कि होस्ट मोस्ट एक्टिव एक्सपोनेंशियल या इसी को बोलते हैं क्या, मोस्ट एक्टिव फेज में रहता है। बात समझ है आपको, ठीक है। इससे आपका जो होस्ट, इसमें जो आपका जो होस्ट ग्रो कर रहा है भाई, आप समझो कि इसमें जो होस्ट आपका जो ग्रो कर रहा है, इसमें जो होस्ट आप समझना कि जो होस्ट है, होस्ट रिमेन्स इन, इसमें होस्ट कैसे रहता है भैया, इसमें होस्ट रिमेन्स इन, इसमें होस्ट कैसे रहता है, होस्ट रिमेन्स इन इट्स मोस्ट एक्टिव आप समझना है कि होस्ट जो कि रिमेन रहता है भैया, होस्ट रिमेन्स इन इट्स मोस्ट एक्टिव एक्सपोनेंशियल आप समझना या लॉग फेज, समझे। तो होस्ट इसमें होस्ट कैसे रहता है भैया, होस्ट रिमेन इन इट्स मोस्ट एक्टिव एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं कि इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फेज, समझे। एक्सपोनेंशियल या इसी को बोलते हैं लॉग फेज, इसी क्या बोलते हैं भैया, एक्सपोनेंशियल या फिर इसी को बोला जाता है लॉग फेज। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं लॉग फेज, समझे। तो इसमें जो होस्ट जो आपका है आप समझना कि इसमें जो होस्ट है ये कैसे रहता है भैया, इसमें जो होस्ट होता है ये मोस्ट एक्टिव फेज में, जो कि मोस्ट एक्टिव एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज में यहाँ पर होस्ट जो कि रहता है। क्लियर है। तो ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में आपने समझ लिया कि जो ओपन सिस्टम या कंटिन्यूअस कल्चर में आप समझो कि जो होस्ट है भाई ये मोस्ट एक्टिव, अगर होस्ट आपका मोस्ट एक्टिव क्या होस्ट जब आपका मोस्ट एक्टिव एक्सपोनेंशियल फेज में रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपका जो प्रोडक्ट है भैया ये लार्ज स्केल में आपको क्या होगा, आपको लार्ज स्केल में इससे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। बात समझिए। इससे आपको क्या होगा भाई, आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको जो प्रोडक्ट है आपको लार्ज स्केल में प्रॉपर आपको लार्ज अमाउंट में लार्ज स्केल में आपको प्रोडक्ट जो कि ऑब्टेन होगा। तो आपको ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। बैच कल्चर में क्या करता है, बैच कल्चर में आप समझो एक ही बार में जितना रिएक्टेंट एंड होस्ट है भैया, सारे रिएक्टेंट एंड होस्ट को एक ही बार में क्या कर देता है, डाल देता है। तो जिससे क्या होता है, जिससे हम लोग को ओनली एक ही बार में सारा प्रोडक्ट आप समझ, एक ही बार में हम लोग को जितना हम लोग का प्रोडक्ट एक ही बार में मिल जाता है, क्योंकि एक ही बार में हम लोग ने क्या कर दिया था, जितना भी रिएक्टेंट है और जितना भी आपका होस्ट था उसको हम लोग एक ही बार में डाल दिया, तो हम लोग एक ही बार में क्या मिल जाता है, एक ही बार में आप समझो कि हम लोग को सारा प्रोडक्ट हम लोग को मिल जाता है। लेकिन आप समझो कि कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होता है, कंटिन्यूअस कल्चर में आप एक साइड से आप फ्रेश मीडियम को क्या करो भैया, ड्रेनेज कर रहे हो, डाल रहे हो, बात समझे, और दूसरे साइड से आप यूज्ड मीडियम को रिमूव कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे जो होस्ट है, इससे जो क्या होता है, होस्ट है इसे जो होस्ट किसमें रिमेन, होस्ट रिमेन्स इन इट्स मोस्ट एक्टिव, होस्ट किसमें रिमेन रहता है भैया, मोस्ट एक्टिव एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज में होस्ट मेंटेन रहता है। जिससे क्या होता है, जिससे आपको क्या होता है, लार्ज स्केल में आपका प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो, जिससे आपको लार्ज स्केल में आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, समझे। इससे क्या होता है, इससे आप समझो कि प्रोडक्ट ऑब्टेन इन लार्ज स्केल, इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन लार्ज स्केल, इससे जो प्रोडक्ट है आप समझ, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन लार्ज स्केल, इससे आप समझना क्या होता है, प्रोडक्ट जो कि ऑब्टेन होता है भैया हम लोग को लार्ज स्केल में, समझे। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन लार्ज स्केल, समझे। प्रोडक्ट हम लोग को लार्ज स्केल में हम लोग क्या होता है, प्रोडक्ट जो कि हम लोग को लार्ज स्केल में आप समझना, लार्ज स्केल में आप समझना कि हम लोग को प्रोडक्ट जो कि ऑब्टेन होता है, ठीक है।
तो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन लार्ज स्केल, प्रोडक्ट हम लोग को ऑब्टेन होता है भैया कैसे, लार्ज स्केल में। लार्ज स्केल में आप समझो कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है ये हम लोग को लार्ज स्केल में क्या होता है भाई, ऑब्टेन्ड होता है। बात समझ आपको। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन लार्ज स्केल में हम लोग को इससे प्रोडक्ट जो कि ऑब्टेन होता है। तो आपने ये दो टाइप के कल्चर को आपने समझ, एक हम लोग का है बैच कल्चर और दूसरा हम लोग का जिसको क्या बोलते हैं भैया, जिससे बोला जाता है क्या, कंटिन्यूअस कल्चर। बात समझ आपको। तो आपको दोनों में किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी है भाई, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि एक्चुअल में बायोरिएक्टर्स क्या होता है। ये आपको समझ है कि बायोरिएक्टर्स हम लोग के लार्ज वॉल्यूम के वेसल्स होते हैं जिनका यूज करते हैं भैया हम लोग क्या, किस लिए, जिनका यूज करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, हम लोग को डिजायर्ड प्रोटीन उसका प्रॉपर आप समझो कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं। बात समझ आपको। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए किसका यूज करते हैं, बायोरिएक्टर्स का यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो बायोरिएक्टर्स ये हम लोग के होते हैं स्टीयरिंग टाइप जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर है। बात समझे। स्टीयरिंग टाइप में हम लोग डिस्कस किया था क्या, सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर, एक हम लोग डिस्कस किया था स्पार्क्ड स्टर्ड बायोरिएक्टर। ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस किया टाइप ऑफ कल्चर, कितने टाइप के कल्चर होते हैं इसको हम लोग डिस्कस किया। पहला हम लोग डिस्कस किया पहला जिसको बोलते हैं बैच कल्चर। बैच कल्चर को ही बोलते हैं क्या, क्लोज्ड सिस्टम। और सेकंड डिस्कस किया कंटिन्यूअस कल्चर को ही बोला जाता है क्या, ओपन सिस्टम इसको बोलते हैं। बात समझे। बैच कल्चर में एक ही बार में क्या करते हैं, सारा रिएक्टेंट सारा होस्ट को एक ही बार में डाल देते हैं। एक बार फर्मेंटेशन स्टार्ट होने के बाद इसमें फर्दर हम लोग क्या नहीं कर सकते भैया, कल्चर को ऐड या निकाल नहीं सकते। बात समझ आपको। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें आप समझो कंटिन्यूअस ऐड करते हैं भैया एक साइड से फ्रेश मीडियम को, और कंटिन्यूअस रिमूव करते हैं यूज्ड मीडियम को अगली साइड से। बात समझ आपको, क्लियर है। और ये जिससे हम लोग इससे क्या होता है, इससे जो होस्ट जो है या मोस्ट एक्टिव एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज में रहता है। तो ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में हम लोग ने टाइप्स ऑफ कल्चर को भी डिस्कस किया। तो आई होप ये आपको सारा चीज आपको क्या हुआ, समझ आया। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।